हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम टू माय चैनल रेसल फ्री। WWE का अपकमिंग पे पर व्यू मनी इन द बैंक जो होने वाला है 6 जुलाई फ्रॉम टोरंटो कनाडा। इस पे पर व्यू में काफी सारे मैचेस लाइंड अप हैं। मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किए हैं 5 सरप्राइजेस। तो क्या है वो सरप्राइजेस, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। जब से ब्रॉन ब्रेकर ने डेब्यू किया है मेन रोस्टर में, तब से वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए हैं। ब्रॉन ब्रेकर के काफी सारे अमेजिंग मैचेस भी हमें देखने को मिले जहां पर वो बिल्कुल ही बहुत खतरनाक दिखे। और मनी इन द बैंक में उनका मैच होने वाला है सैमी ज़ेन के अगेंस्ट फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रॉन ब्रेकर जरूर चैंपियन बनेंगे और फाइनली अपनी शुरुआत करेंगे विद द इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल। पहले ऐसा लग रहा था कि शायद सैमी ज़ेन थोड़े टाइम के लिए और चैंपियन रहेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन के लिए आगे बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, तो इसलिए सैमी ज़ेन यहाँ पर शॉकिंगली हार सकते हैं और ब्रॉन ब्रेकर बन सकते हैं द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अपनी वर्ल्ड टाइटल हारने के बाद सेथ रॉलिंस नी इंजरी से जूझ रहे थे और जिसकी वजह से उन्हें सर्जरी भी करवानी पड़ी। लेकिन 2 हफ्ते पहले सेथ रॉलिंस ने अपनी शॉकिंग रिटर्न की WWE में और वहां पर उनका स्वागत किया डेमियन प्रीस्ट ने। और यहाँ पर इन दोनों का मैच शेड्यूल हो चुका है मनी इन द बैंक के लिए फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अब इस हफ्ते रॉ में एक स्टिपुलेशन ऐड कर दी गई है दोनों की तरफ से कि अगर सेथ रॉलिंस ये मैच हार जाते हैं तो सेथ रॉलिंस नेक्स्ट टाइटल मैच के लिए नहीं लड़ेंगे जब तक डेमियन प्रीस्ट चैंपियन रहेंगे। लेकिन वहां पर सेथ रॉलिंस ने भी एक स्टिपुलेशन ऐड कर दी है कि अगर सेथ रॉलिंस जीत गए तो डेमियन प्रीस्ट बाहर हो जाएंगे जजमेंट डे से। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि डेमियन प्रीस्ट हार सकते हैं और जजमेंट डे को छोड़ सकते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है लिव मॉर्गन। जब से मामी रिया रिप्ली इंजर्ड होकर गई है तब से जजमेंट डे बिल्कुल भी बैलेंस नहीं दिख रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो का लव एंगल चल रहा है लिव मॉर्गन के साथ। पिछले हफ्ते के रॉ में लिव मॉर्गन ने हेल्प की थी फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना की टू विन द वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स। सिर्फ एक डेमियन प्रीस्ट ही हैं जो मामी रिया रिप्ली के लॉयल हैं और उन्होंने अभी तक लिव मॉर्गन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जजमेंट डे में आने के लिए। लिव मॉर्गन को भी लगता है कि डेमियन प्रीस्ट उनकी बातों में नहीं आएंगे, तो इसीलिए किसी तरह डेमियन प्रीस्ट को ये मैच कॉस्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट को जजमेंट डे छोड़नी पड़ सकती है। तो यहाँ मुझे लगता है कि लिव मॉर्गन सरप्राइजिंगली कॉस्ट करेंगी डेमियन प्रीस्ट को वर्ल्ड टाइटल और उन्हें मजबूर करेंगे जजमेंट डे छोड़ने के लिए। सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की तो नेवर एंडिंग लव स्टोरी लग रही है मुझे। ये राइवलरी मुझे लगता है जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। ड्रू मैकिंटायर ने अपने पिछली 2 लॉसेस का बदला लिया है सीएम पंक से। पिछले स्मैकडाउन में सीएम पंक को उन्हीं के होम टाउन पर बुरी तरह मारा ड्रू मैकिंटायर ने और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में ड्रू मैकिंटायर आए और उन्होंने कहा कि वो सीएम पंक से कितनी नफरत करते हैं और उन्होंने सीएम पंक के हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लिया जिस पर एजे ली और उनके डॉगी का नाम लिखा हुआ था। अब नेक्स्ट वीक रॉ में ड्रू मैकिंटायर शेड्यूल्ड है मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि ड्रू मैकिंटायर वो मैच जीत जाएंगे। लेकिन मनी इन द बैंक में जब ये लैडर मैच हो रहा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर एजे ली अपनी रिटर्न कर सकती हैं WWE में। वेल, ये लॉजिकल भी चीज लगती है क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड है और एजे ली का भी नाम यहाँ पे बार बार मेंशन किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजे ली शायद रिटर्न करेंगी और फिर से कॉस्ट करेंगी ड्रू मैकिंटायर को। तो ये यहाँ पर एक शॉकिंग और एक सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है सारे WWE फैंस के लिए। बात आ रही है जब सरप्राइज रिटर्न्स की, तो और रिटर्न भी एक्सपेक्टेड है इस बार के मनी इन द बैंक पे पर व्यू में। जब से न्यू ब्लड लाइन की फॉर्मेशन हुई है WWE में तब से सोलो सिकोवा ने एक के बाद एक न्यू मेंबर रिक्रूट किया है ब्लड लाइन में। लेकिन इस रिक्रूटमेंट से पहले सोलो सिकोवा ने बुरी तरह से मारकर जिमी ऊसो को बाहर किया था ब्लड लाइन से और जिमी ऊसो उस दिन के बाद से नहीं दिखे। अब इस मनी इन द बैंक में 6 मैन टैग टीम मैच शेड्यूल्ड है बिटवीन रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस एंड कोडी रोड्स वर्सेस द न्यू ब्लड लाइन। अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ब्लड लाइन को कॉस्ट कर सकते हैं ये मैच जिमी ऊसो अपने रिटर्न से। जिमी ऊसो वहां पर इंटरफेयर कर सकते हैं और सोलो सिको या किसी मेंबर को अटैक करके उनको ये मैच हरवा सकते हैं। तो यहाँ से एक न्यू स्टोरी लाइन अभी फिर से शुरू हो सकती है कि न्यू ब्लड लाइन वर्सेस द ओजी ब्लड लाइन। और फाइनली एक सरप्राइजिंग चीज जो हो सकती है इस बार के मनी इन द बैंक में वो है द हील टर्न ऑफ द वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन ने जब से अपनी रिटर्न की है पिछले साल सर्वाइवर सीरीज में तब से रैंडी ऑर्टन कोशिश कर रहे हैं कि वो गोल्ड जीते WWE में और फिर से वो टॉप पर आ जाए। काफी सारे पेपर व्यूज हुए और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन को हार का ही सामना करना पड़ा, कभी इंटरफेरेंस से तो या कभी किसी और की गलती से। पिछले काफी दिनों से टीज किया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन की नजर कोडी रोड्स की टाइटल पे है। काफी सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की टाइटल को घूरते हुए नजर आए और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस बार के पेपर व्यू मनी इन द बैंक में कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस जीत सकते हैं। और मैच जब खत्म हो जाएगा उसके बाद जब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे तो वहां पर रैंडी ऑर्टन आर के आउट ऑफ नोवेयर मार के हील टर्न
कर सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मोमेंट हो सकता है और ये बहुत ही सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग मोमेंट होगा अगर ये चीज होती है मनी इन द बैंक में। आने वाले पेपर व्यू समर स्लैम में शायद हमें ये मैच भी देखने को मिले एंड आई होप कि रैंडी ऑर्टन अपने रिटायरमेंट से पहले जरूर चैंपियन बने। सो गाइस, ये तो थे टॉप 5 सरप्राइजेस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल के मनी इन द बैंक पेपर व्यू में एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी अपने व्यूज शेयर करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एक्नॉलेज योरसेल्फ फ्री।